जल्दी से बताइए भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। हेलो सबदीप जी, कैसे हैं आप सभी लोग। जल्दी से बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। बढ़िया है। चलिए चलिए चलिए, एक बार सभी लोग यार सेशन की लिंक को शेयर करके आ जाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सके और सभी स्टूडेंट सेशन का एडवांटेज ले सकें। चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अनाउंसमेंट है वह अनाउंसमेंट बता देता हूँ। माय डियर फ्रेंड, आप सभी स्टूडेंट जो भी गेट एग्जाम एंड डीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि सर एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमें सारी चीजें मिल सकें, तो माय डियर आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें। अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस का एडवांटेज है वे सभी एडवांटेज मिलेंगे। एडिशनल आपको क्या मिलेंगे? एडिशनल आपको मिलता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग ग्रुप। तो माय डियर आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड पल्लव लाइव, क्योंकि जैसे ही आप पल्लव लाइव कोड यूज करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स को क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। फर्स्ट थिंग इज, आप सभी स्टूडेंट को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो कि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी चीजों के लिए मस्ट है। आपको डेली डोज कंसेप्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डोज कंसेप्ट, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, गेट पीवाईक्यूज, एंड आप सभी स्टूडेंट को मिलते हैं सभी क्वेश्चन बैंक, ताकि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो जो भी स्टूडेंट कनेक्ट होना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस से, आइकॉनिक से, या फिर आपके फ्रेंड्स कनेक्ट होना चाहते हैं, डियर आप सभी लोग हमारी टीम का कोड जो है, पल्लव लाइव टीम का जो कोड है, उससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसमें कनेक्ट हो सके और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सके। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, बाकी आगे क्या करना है, अगर आप प्लस चाहते हैं आप अपने प्लान को चूज कीजिए प्लस, फिर चूज कीजिए गेट सब्सक्रिप्शन, देन आप अपने मंथली प्लान को चूज कीजिए, इधर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, and use our code as the Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. And अगर आप आइकॉनिक चाहते हैं then choose your plan as an iconic, then choose your monthly plan either of 12 month, 18 month और 24 month, and same आपको कोड सेम रखना है पल्लव लाइफ, ताकि आप सभी लोग हमारी जो टीम है उससे और भी स्ट्रॉन्ग कर सके, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स हमारी टीम में कनेक्ट हो सके, एंड हमारी टीम जो आपके लिए सारी चीजें कर रही है आप उसके लिए अपना लव एंड डेडिकेशन आप इसे दे सकते हैं। एंड अनअकैडमी पर आपके लिए फीचर भी आया है अनअकैडमी आस्क अ डाउट, जहां पर आप सभी लोग अपने क्वेश्चन की फोटो लीजिए, सेंड कीजिए अनअकैडमी को, अनअकैडमी आपको इसके वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। एंड आप सभी लोगों को मैं इसमें जल्द से ज्वाइन करने के लिए कहूंगा, क्योंकि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है, और जैसे ही प्राइस हाइक होगा आपको सेम सब्सक्रिप्शन के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप पीछे भी होते जा रहे हैं, मींस आपको दो लॉसेज है। फर्स्ट थिंग, सेम सब्सक्रिप्शन के लिए आपको एक्स्ट्रा पे, फर्स्ट लॉस। सेकंड लॉस आपका क्या होगा कि सर जी हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें भी हम लाइव डाउट आप पूछ नहीं पाएंगे, आप पीछे हो जाएंगे बैच में। एंड सर हमारे बैचेस की बात करें तो आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हुए। आप सभी स्टूडेंट, बाकी जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सर अगर हम बात करें CSIT के स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए क्रैक गेट 2022 एंड R1 बैच स्टार्ट हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए R1 बैच एंड वर्ब बैच, एंड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए R1 एंड वर्ब बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, यानी कि कल से 22 सितंबर से बैच स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग कोड यूज करें पल्लव लाइव और हमारी टीम से कनेक्ट हो, और पल्लव लाइव टीम को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दें, ताकि हमारी टीम और भी स्ट्रॉन्गर होते जाए। एंड जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एक्सी के स्टूडेंट्स के लिए कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जल्दी सारी चीजें मैं आपके लिए फ्री स्पेशल क्लासेस में लेकर आऊंगा। तो डियर आप सभी देख सकते हैं कि आपके लिए दंगल बैच स्टार्ट किया है संदीप सर और हमने, जिसमें कि आपको इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारी चीजें हम डील करेंगे। तो इसमें अभी हमने स्टार्ट किया है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एंड थर्मोडायनेमिक्स के साथ,
जिसमें कि आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आपका स्टार्ट हो रहा है कब से, 27 सितंबर से, और 27 सितंबर से ही आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, आपका थर्मोडायनेमिक्स भी स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट अपना टाइम स्लॉट बुक कर लें कि सर हम 8 to 9:30 आप इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एंड 10 PM to 11 और 11:30 थर्मोडायनेमिक्स संदीप सर के साथ करें। तो आप सभी लोगों के लिए जो है मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, तो आप सभी लोग, मैंने आपसे कहा था कि आपको बेस्ट सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि सर जितना सपोर्ट आप हमें कर रहे हैं हम उतना सपोर्ट हम भी कर सकें, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, या फिर आप में से कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी से जुड़ता है, डियर आप उन्हें हमारी टीम का कोड रेफर करें कि आप पल्लव लाइव टीम से कनेक्ट होइए, ताकि हमारी टीम भी स्ट्रॉन्गर होते जाए। जिस प्रकार मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ हूँ, आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसके लिए खड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, आप लोग भी पल्लव लाइव टीम को सपोर्ट करें। ओके चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। और भाई सभी लोग जो लिंक है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर चुका हूं, आप चेक कर सकते हैं। उससे ज्यादा शेयर करें अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, और उससे हमारे एक सक्सेसफुल बैच बनाए कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट होकर उसका एडवांटेज ले पाए। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट, टेलर सीरीज। चलिए भाई, तो अगर हम टेलर सीरीज की बात करें तो सर ये टेलर सीरीज है क्या, और टेलर सीरीज से सर हमें एडवांटेज क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा कि सर टेलर सीरीज का कंसेप्ट हम कहां पर भी यूज करते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, आपके जो भी क्वेश्चंस है आप वहां पर सभी जगह पर, बहुत जगह पर आप टेलर सीरीज का यूज करेंगे। बट सर टेलर सीरीज है क्या, माय डियर, टेलर सीरीज है किसी भी फंक्शन को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना। यस और नो, यस सर। नाउ सर टेलर सीरीज कहती क्या है, टेलर सीरीज की कंडीशन क्या है सर, द कंडीशन ऑफ द टेलर सीरीज, फर्स्ट कंडीशन इज कि आप जिस भी फंक्शन को एक सीरीज के फॉर्म में, उसे एक एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना चाहते हो, वह क्या होना चाहिए, सबसे पहला होना चाहिए उससे कंटिन्यूअस, एंड सेकंड वन इज उससे होना चाहिए डिफरेंशिएबल। जिस भी पॉइंट पर आप कह रहे हो कि इसकी टेलर सीरीज निकालिए, तो मींस आप उससे क्या करते हैं सर, उससे हम चेक करते हैं कि वह कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है या नहीं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम उसका एक्सपेंशन चाहते हैं फंक्शन का। यस और नो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इसमें हमें क्या मिलता है सर, इसमें हमें एक्सपेंशन मिलता है पावर सीरीज का, जिसमें कि हमारे x माइनस ए क्या है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप सीरीज चाह रहे हैं उसे हम एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखते हैं। यस और नो, थोड़ा सा वेट करिए, पूरी टेलर सीरीज और उससे बेस्ड क्वेश्चन भी सारी चीजें समझ आएंगी। ओके चलिए, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है आपका, इफ f of x इज, स्टेटमेंट लिखवा देते हैं पहले हम, if f of x is continuous and differentiable at x equal to a, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a पर, देन this f of x can be expressed as, this f of x can be expressed as power series in the power of x माइनस ए। सर जी ये क्या कहा आपने, सबसे पहले देखा कि सर जी जो हमारा फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है या नहीं। अब बात ये आती है कि सर जी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हम चेक क्यों करते हैं मेरे लाल, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इसलिए आप चेक करते हैं क्योंकि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, इसलिए चेक करते हैं क्योंकि इसमें आपकी डेरिवेटिव टर्म्स यूज होती है। अगर मैं आपसे एफ ऑफ एक्स की बात करूं, आपको एफ ऑफ ए पर उससे एक्सपेंशन चाहिए, तो वह क्या होता है सर, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ ए प्लस ऑफ एक्स माइनस ए f dash of a divided by what, so divided by 1 plus x minus a the whole square f double dash of a divided by factorial 2 up to what, so up to infinity. Now listen to me carefully,
बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें याद नहीं हो रहती है ये सीरीज। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है। बट यार अगर आप देखें तो आपके लिए हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर 1 लिखा है तो 1 को आप ऐसा भी तो कह सकते हैं, सर जी ये x माइनस ए के होल पावर 0 है। बताइए हाँ या ना। बताइए यस और नो। यस सर। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे आप नीचे फैक्टोरियल 0 भी तो कह सकते हैं। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है सर जी, नथिंग बट 1। हाँ या ना। यस सर। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सर x माइनस ए एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय x माइनस डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल। तो आप देखिए आसानी से याद हो जाएगा। क्या हो रहा है सर जी, इसकी पावर बढ़ रही है x माइनस ए की। सर जी 0, 0 के बाद यहाँ हुई 1, 1 के बाद हुई यहाँ पर 2, 2 के बाद होगी आपकी 3, 3 के बाद आपकी होगी 4, 4 के बाद होगी 5 अप टू इन्फिनिटी। सेम आप देखिए डिनोमिनेटर में आपने पावर 0 करा था तो ये था सर फैक्टोरियल 0, ये हो गया फैक्टोरियल 1। यहाँ पर आपने 1 पावर करी तो 1, इससे फैक्टोरियल लगा लीजिए अगर चाहते हैं तो। फिर अगर इसकी बात करें फैक्टोरियल 2, जितनी आप पावर करते जा रहे हैं उसी का डिनोमिनेटर फैक्टोरियल होते जा रहा है। डेरिवेटिव की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या कहेंगे सर, जीरो मीन्स व्हाट। सर जीरो मीन्स एक बार भी उससे हमें डेरिवेट नहीं करना। एक बार भी डेरिवेट नहीं करना मीन्स फंक्शन में को डेरिवेट मत कीजिए, डायरेक्टली उसमें ए रख दीजिए। फिर आपने क्या कहा, एक बार उससे डेरिवेट कीजिए क्योंकि पावर 1 है, एक बार डेरिवेट कीजिए फिर ये रखिए। फिर सर उसमें 2 बार डेरिवेट कीजिए फिर ये रखिए। ये देखिए तो यार आप उससे सही से फील करेंगे तब आपसे कभी इसमें कभी गलती नहीं होगी। बट यार अगर आप इससे फील नहीं करेंगे, डायरेक्टली ये सोचेंगे कि सर जी डायरेक्ट हम इससे रट लें, तो भैया रट के इतने में चीजें याद रहती नहीं। अब मुझे बताइए कभी आप टेलर सीरीज भूलेंगे? बताइए अब कभी टेलर सीरीज आप भूलेंगे? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस माय डियर। चलिए अब इसके बाद एक इसी में नई चीज आती है कि सजी हमारी टेलर सीरीज के बाद स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि सजी एक हमने वर्ड सुना था मैक्लोरियन सीरीज, सुना था या नहीं? यस सर, एक हमने वर्ड सुना है कि सजी मैक्लोरियन सीरीज। ना सर ये मैक्लोरियन सीरीज क्या होती है? यस सर। तो मैं सर मैक्लोरियन सीरीज क्या होती है ये भी एक हमने वर्ड सुना था और इसमें भी हमें दिक्कत आती है। नॉट एक्स इक्वल टू 0 माय डियर, नो 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 नो, रॉन्ग आंसर। नॉट एक्स इक्वल टू 0 बिल्कुल गलत आंसर है। आप क्या कहेंगे? यस किशोर जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। क्या होता है सर जी, फॉर द मैक्लोरियन सीरीज द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 0 मींस अगर आपने कर दिया इफ a equals to 0 then it is called what? So then it is called Maclaurin series. Then it is called what? So then it is called Maclaurin series. तो आपकी मैक्लोरियन सीरीज क्या हो गई सर जी? बहुत ही सिंपल से हमारी मैक्लोरियन सीरीज क्या हो गई है सर? नथिंग बट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट सर जी? दिस इज एफ ऑफ 0 प्लस दिस इज एक्स इनटू एफ डैश ऑफ 0 प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इज अप टू इंफिनिटी। ये आपकी कौन सी सीरीज हो गई सर जी? ये होगी हमारी मैक्लोरियन सीरीज। हाँ या ना? कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे याद करना, वो सब चीजें अभी बताएंगे। तो अभी मुझे बताइए आपको ये दोनों सीरीज समझ आए? एक एग्जांपल दे देते हैं। अच्छा यहाँ पर फैक्टोरियल 2 लिखना, सॉरी फ्रॉम माय साइड। अगर आपसे मैं कहता हूं कि आप मुझे इसकी सीरीज बना के बताइए, मैंने आपसे कहा एफ ऑफ एक्स की आप सीरीज बनाकर बताइए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो आपने क्या कहा सर 0 पर बनाने, तो अगर मैं इसकी सीरीज की बात करूं तो आपने क्या कहा सर इसमें डेरिवेटिव यूज होते तो हम इससे डेरिवेट कर लेते। सर इसमें हमें एफ ऑफ 0 भी चाहिए। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी सर जी? एफ ऑफ 0 की वैल्यू होगी 0। अगर मैं आपसे कहता हूं टेल मी एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो गया? साइन एक्स का कितना हो जाएगा सर जी? नथिंग बट कॉस एक्स। तो आपके एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी सर जी? नथिंग बट इक्वल टू 1। अगर मैं आपसे बात कहता हूं एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू cos x का डेरिवेटिव सर जी माइनस ऑफ sin x। ये कितना हो जाएगा सर जी? f डबल डैश ऑफ 0, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच सर जी? 0 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं f ट्रिपल डैश ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा सर जी? नथिंग बट सर जी sin x का करेंगे। अगर आपने cos x का करा माइनस ऑफ sin x, अगर आप इसका करेंगे तो सर दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ cos x।
और अगर मैं आपसे बात करता हूँ एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, सर जी -1, यस सर। अब मुझे बताइए इसे अगर आप इसमें ये जो वैल्यूज है अगर आप इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो आपके साइन एक्स का एक्सपेंशन आ जाएगा कि नहीं, जल्दी से बताइए। यस सर, आपका एक्सपेंशन आ जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 अप टू व्हाट सर जी, अप टू इंफिनिटी। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलिए, से यस और नो। यस सर। नाउ अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग या आप भी सर डायरेक्टली सीरीज एक्सपेंशन बता देते हैं हमें, तो माय डियर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज एक्सपेंशन याद करने पड़ेंगे, बट मैं आपको कहता हूं कि वो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको उससे जो है यूं ही याद हो जाएंगे। सर जी कैसे? आपको तरीका तो सभी का पता है कि सर ऐसे निकलती, बट यार एग्जाम में बैठकर जो बेसिक इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है क्या आप उनकी वैल्यूज निकालेंगे क्या? जैसे आपका लिमिट का क्वेश्चन आया उसमें साइन एक्स की सीरीज आपको रखनी थी, तो क्या आप वहां पर बैठकर उसकी टेलर सीरीज निकालेंगे क्या कि नहीं हम जो है बैठकर इसकी टेलर सीरीज निकालते? नो माय डियर, आपको कुछ बेसिक सीरीज जो है वो बेसिक सीरीज याद होनी चाहिए, और वो बेसिक सीरीज मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको सारी बेसिक सीरीज ऐसे ही याद हो जाएगी। सर जी कैसे? आइए भाई हेडिंग डालिए सभी लोग, इंपॉर्टेंट सीरीज एक्सपेंशन। अरे मनीष जी चलते चलते नहीं, अगर आप अभी चल रहे हैं तो याद हो जाएगी, और जो बैठे हैं उनको बैठे में याद हो जाएगी, और ये प्रॉमिस हमारा है कि भैया याद हो जाएगी, आप इसका टेंशन ना लें। आप बताइएगा जैसे ही हम बताएंगे सारी चीजें, आप बताइएगा कि आपको याद हुई कि नहीं, बस इतना बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे कहता हूं साइन एक्स की सीरीज, अभी जस्ट देखिए सर कैसे याद रखना है साइन एक्स। आप मुझे ये बताइए अगर साइन एक्स की बात करूं तो आपका साइन एक्स से फंक्शन कैसा है? तो आपने कहा कि सर जी अगर मुझे फंक्शन के बारे में चेक करना है कि इवन है या ऑड फंक्शन, तो उसमें सर मैं रखता हूं एफ ऑफ माइनस एक्स, और अगर उस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर आती है तो उससे मैं क्या कहता हूं सर जी? उससे मैं कहता हूं इवन फंक्शन, उससे कहता हूं क्या? इवन फंक्शन। और अगर मैं इसकी बात करूं सर जी एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ जाती है तो उससे मैं कहता हूं सर जी ऑड फंक्शन। एंड माय डियर अगर आप यहाँ पर चेक करें तो अगर आप साइन ऑफ माइनस एक्स करते हैं तो आपने क्या कहा सर? साइन ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स होती है, इसका मतलब क्या है सर? ये साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। और अगर ये आपका ऑड फंक्शन है तो आप क्या कहेंगे कि सर जी ये हमें किसके बारे में ध्यान रखने के लिए कहेगा कि आपकी पावर कौन सी आएंगी? जल्दी से बताइए, आपकी पावर्स आएंगी ऑड पावर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग सर जी ये हमें पावर के बारे में बताएगा, और साइन के बारे में आपको कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। अगर मैं आपसे बीच के साइन की बात करूं तो साइन के बारे में हमें बताता है सर जी ग्राफ। मुझे बताइए अगर मैं आपसे साइन एक्स का ग्राफ पूछता हूं तो आप क्या कहेंगे सर जी? साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है समथिंग लाइक दिस, प्लस माइनस ऐसा ही होता है? अरे बोलो भाई, हाँ या ना, ऐसे ही होता है कि कुछ और होता है? बोलो यार। हाँ सर ऐसे ही होता है। चलिए 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 चलिए, बिल्कुल सही। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि चलिए आप सीरीज बताते हैं, साइन एक्स की अगर मैं आपसे सीरीज पूछूं तो आपने क्या कहा सर? जी साइन एक्स की सीरीज आपने कहा ऑड पावर, ऑड पावर यानी एक्स की कितनी सर? 1 3 5, तो आपने क्या कहा सर जी एक्स की पावर होगी 1, एक्स की पावर होगी 3, और जैसे आपने 3 कहा तो नीचे भी सर फैक्टोरियल 3 होगा, रहता था कि नहीं 3? यार जितनी वैल्यू जो आपकी पावर रहती थी वही तो आपके डिनोमिनेटर में रहता था ना, उसी का फैक्टोरियल। फिर आपने कहा 5, तो ये देखिए 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 अप टू व्हाट? अप टू इंफिनिटी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग माय डियर, अब आपने कहा कि सर इसमें साइन कैसे होंगे? तो अगर आप साइन एक्स के ग्राफ की देखते हैं तो साइन कैसे होते? प्लस माइनस मींस अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो गया आपका प्लस साइन, ये हो गया आपका माइनस साइन, ये हो गया आपका प्लस साइन, ये हो गया आपका माइनस साइन। आप देखिए अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आपके अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ रहे हैं, तो आपको साइन की एक्स की सीरीज आई थिंक अब आपको याद हो गई होगी।
हाँ या ना बताइए, साइन एक्स को कभी बोलेंगे, साइन एक्स की सीरीज? अरे बोलो रे भाई, बोलो, बोलोगे क्या? नहीं, चलिए भाई। सेकंड चलते हैं हम किस पर, कॉज एक्स पर। कॉज एक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने कहा सर एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर हम कॉज एक्स के केस में रखते हैं तो आता है एफ ऑफ एक्स मींस दिस इज आवर इवन फंक्शन। सर जी मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा सर जी, कॉज ऑफ माइनस एक्स, कॉज ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा सर जी, दिस इज माइनस दिस इज प्लस कॉज एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा सर जी, इवन फंक्शन। एंड माय डियर अगर मैं आपसे पूछता हूं, चलिए अब अगर मैं आपसे पूछता हूं माय डियर कि एक बात बताइए, तो आपने क्या कहा कि सर जी अगर ये इवन फंक्शन आया तो ये हमें बताएगा किसके बारे में सर जी, ये हमें बताएगा पावर्स के बारे में। यस सर, यस सर, ये हमें बताएगा पावर के बारे में ना। और cos x का अगर मैं आपसे ग्राफ पूछता हूं तो आप क्या कहेंगे सर जी, समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही होता है, प्लस माइनस प्लस, ऐसा ही होता है भाई, बोलो हाँ या ना? यस सर। अब मेरे लाल अगर मैं यहाँ पर आपसे चीजें पूछता हूँ तो आप बेसिक सी चीजें अब तो आप आसानी से बता देंगे। सर जी कैसे? अगर मैं आपसे कहूं कि आप cos x का वैल्यू बताइए तो आपने क्या कहा सर जी, अगर हम बात करें तो हो जाएगी x टू द पावर 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, इवन पावर्स लेना तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6, एक्स टू द पावर 6 सॉरी दिस इज 4 here, this is x to the power 6 divided by factorial 6 up to infinity। हाँ या ना? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। यस सर। अब अगर मैं आपसे साइन के बारे में पूछता हूँ तो आपने क्या कहा cos x में साइन कैसे, प्लस माइनस माइनस मींस अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस। तो आपने क्या कहा अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव, आपके साइन भी आ गए। तो अब आप कभी cos x का ग्राफ भूलेंगे? अरे बताओ भैया, कभी cos x का ग्राफ भूलेंगे? यस और नो? चलिए वेरी गुड यार, वेरी गुड। मूव ऑन टू नेक्स्ट, थर्ड थिंग। अगर मैं आपसे पूछता e टू द पावर x की तो आपने क्या कहा सर जी, अगर मैं इसकी बात करूं f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी सर जी किसके बराबर सर जी, e टू द पावर माइनस एक्स। तो मुझे बताइए क्या आपका माइनस साइन बाहर आया? नो सर। तो ये किस टाइप का फंक्शन है सर, दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है सर जी, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। बताओ भाई ये कैसा है सर, दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड। और अगर ये आपका नाइदर इवन नॉर ऑड है तो आप इससे क्या कहेंगे कि सर जी ना ही इसमें ऑड वैल्यू इवन वैल्यू, इसमें कितनी पावर्स आएंगी सर, किसी भी पावर को मैं प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ। ऑड जैसे साइन में ऑड फंक्शन था तो मैंने ऑड पावर को प्रेफरेंस दिया, ऑड ऑड है। इवन में देखा तो सर इवन, कॉस में देखा तो सर इवन इवन है। इसमें आप क्या कहेंगे सर जी, ऑल पावर्स लेनी पड़ेगी। ओके अगर मैं आपसे कहता हूं ये है हमारे ई की वैल्यू क्या रहती है सर जी, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है और अगर मैं उसकी बात करूं, आप एक्स की वैल्यूज आप रखिए, अगर आप इसमें एक्स की कोई भी वैल्यूज रखते हैं मुझे बताइए ई टू द पावर एक्स की वैल्यू हमेशा कैसे आएगी? अरे बताइए, आप नेगेटिव रखे चाहे पॉजिटिव। यार अगर आपसे मैं ग्राफ की बात करता हूं तो आप क्या कहेंगे सर जी, ई टू द पावर एक्स की हमेशा वैल्यू आनी है पॉजिटिव, हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी है। इसका मतलब क्या है, साइन हमेशा कौन सा आएगा इसमें सर, पॉजिटिव। बस यार याद हो गई सीरीज कैसे, e टू द पावर x की सीरीज क्या होगी सर जी, हो गई 1 प्लस, सारी लेना है मींस x टू द पावर 0 को भी कंसीडर करना। तो जैसे आपने यहाँ करा था ना x टू द पावर 0, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया x टू द पावर, दिस इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, दिस इज x क्यूब। भैया इसमें गलती ये मत करना, कौन सी वाली कि सर जी 1 आएगा कि नहीं। भैया देख इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ 0 0 0, तो ये देखिए ये आसानी से 1 आएगा कि नहीं, e टू द पावर 0 कितना होगा 1 होगा कि नहीं। तो ऐसी गलती मत करना कि आप 1 भूल जाएं। ओके सर। अब मुझे बताइए अगर मैं इसमें
आपने क्या कहा सर जी ऑल पावर्स आएंगी, यस सर सारी पावर आ रही है, और क्या साइन रहेगा सर जी पॉजिटिव साइन, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये काम हो गया। यस और नो? यस सर। सेम अगर मैं आपसे बात करता हूं किसकी, e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स की, मुझे बताइए अगर मैं आपसे बात करता हूं टेल मी द पावर ऑफ e टू द पावर x, तो आप क्या कहेंगे सर जी e टू द पावर माइनस एक्स में क्या हो जाएगा, ये जो अभी हमने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखा, जितनी जगह पर x स्क्वायर होगा उसके पहले क्या साइन रहेगा सर जी पॉजिटिव, जितनी जगह पर ऑड पावर रहेगी उसके पहले का साइन आप क्या कर दीजिए चेंज कर दीजिए, हाँ या ना, मींस दिस इज वन ऑड पावर यानी ये माइनस एक्स, यहाँ पर इवन पावर यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, ये कितना हो जाएगा सर जी ये ऑड पावर दिस इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 अप टू इंफिनिटी। ये लो भाई जल्दी से बताइए हाँ या ना, जल्दी से बताइए। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट, मूव ऑन टू नेक्स्ट इज साइन हाइपरबोलिक एक्स। सर जी इसकी सीरीज को कैसे याद रखें, बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत ही सिंपल। कैसे याद रख सकते हैं आप साइन हाइपरबोलिक एक्स की सीरीज, या साइन हाइपरबोलिक एक्स की सीरीज और साइन एक्स की सीरीज में बस एक छोटा सा अंतर है, उससे याद रख लीजिए। क्या सर ये साइन एक्स की सीरीज में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ रहे थे, और अगर मैं इसकी बात करूं तो सर जी इसमें हमेशा क्या आएगा सर जी पॉजिटिव ही साइन आएगा। यस और नो, जल्दी से बताइए यस और नो। चलिए अब बात स्टूडेंट्स को ना, स्टूडेंट्स इतने भी आलसी रहते हैं, स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि सर पॉजिटिव साइन ही आएगा, ये भी क्यों याद रखें, इससे कैसे रखें। अरे भैया इससे आप ऐसे ध्यान रख लो, एक बात बताओ साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है सर जी, ये होता है e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये होता है कि नहीं ये बताओ, अरे बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। यस सर। अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो आपने क्या करा, ये वैल्यू क्या आएगी सर, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी है। क्यों पॉजिटिव आनी है, क्यों पॉजिटिव आनी है, क्योंकि सर e टू द पावर x की वैल्यू हमेशा क्या है सर जी ग्रेटर देन 1 आएगी। e टू द पावर x यहाँ जीरो रखा तो इक्वल टू भी कह सकते हैं, तो आपने क्या कहा सर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी। और इसकी बात करूं e टू द पावर माइनस एक्स, तो इससे जब आप लिखेंगे 1 अपॉन e टू द पावर x के फॉर्म में, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी सर ये लेस देन 1, और ग्रेटर देन 1 वाली क्वांटिटी में से एक 1 से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो जब हमेशा पॉजिटिव आएगी तो आपके साइन भी तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। अब याद रहेगा भैया, अरे बोलो अब याद रहेगा। तो अब आपने क्या कहा, हाँ सर अब मैं साइन याद रखो, हो जाएंगे दिस इज x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 अप टू इंफिनिटी, हाँ या ना। चलिए सेम फॉर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, सेम फॉर व्हाट सर जी, सेम फॉर कॉस हाइपरबोलिक एक्स। कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है सर जी, कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप इसकी बात करें तो इसके भी आप वैल्यूज देखिए, मुझे बताइए इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आ रही है सर, ये वैल्यू हमेशा कैसी आ रही है सर जी, ये वैल्यू हमेशा आ रही है पॉजिटिव। और अगर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब क्या है सर, अगर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा कॉस हाइपरबोलिक और कॉस एक्स जो है उसकी ये याद करने का तरीका है, जो सीरीज है उसमें सिर्फ एक अंतर है कि कॉस एक्स की सीरीज में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन थे, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की सीरीज में सभी जगह पर पॉजिटिव साइन ही आएगा। बाकी जो सीरीज है वह आपकी सेम रहेगी स्टार्टिंग से एंड तक। बोलो भैया, तो आपने इसको कहा तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 अप टू व्हाट, अप टू इंफिनिटी, हाँ या ना, जल्दी से बोलिए। 6 की 6 सीरीज याद हुई कि नहीं, पहले तो ये बताओ 6 की 6 सीरीज याद हुई। चलिए अब हम चलते हैं सीरीज नंबर 7 पर। सीरीज नंबर 7 है log 1 प्लस एक्स। यार इसको थोड़ा सा ना, इसका
थोड़े से यार याद करने के लिए भी याद करना पड़ेगा कि सर क्या होगा। सिंपल सी चीजें, इसमें आप पहले कितनी चीजें याद रखेंगे सर जी, इसमें सिर्फ हमें कितनी चीजें याद रखनी, 3 चीजें याद रखनी। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर कहता हूँ log 1 प्लस एक्स तो अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स से कर देता हूँ तो मुझे बताइए कितना हो जाएगा सर। दिस इज log 1 माइनस एक्स, यही होगा, बोलो यार यस और नो, बोलो 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 यस सर। अगर मैं सभी सीरीज को एक बार एनालाइज करूं, यहाँ पर मैं अगर x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो ये 0 ये 0 ये 0 सब 0 आ जाएगा, साइन x भी 0 रहता है। अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो ये 0 रखते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें, ये इससे अगर हम 1 करें तो ये हो जाएगा 1, ये 0 ये 0 ये 0, यस सर cos x cos of 0 हो जाएगा 1। अगर मैं इससे बात करता हूँ तो सर e टू द पावर 0 1, ये सब वैल्यू 0। तो अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो कितना आ रहा है, log 1 टू द बेस n इज 0। मतलब क्या है, ये सीरीज क्या 1 से स्टार्ट होगी, ये बताइए ये सीरीज किससे स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी या 0 से स्टार्ट होगी। अरे बोलो यार, ये सीरीज कहां से स्टार्ट होगी, यस x से। क्यों, क्योंकि सर अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तभी तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 0 आएगा, क्योंकि log 1 टू द बेस n क्या होता है सर जी 0 होता है। पहली चीज तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि सीरीज हमारी स्टार्ट होगी किससे सर जी, ये सीरीज स्टार्ट होगी हमारी x से। ओके, दूसरी चीज अब मैं बात करता हूं आपसे किसकी मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताइए लॉग का ग्राफ बताइए, जल्दी से बताइए कि लॉग का ग्राफ क्या होता है। अगर आप लॉग की ग्राफ की बात करें तो आपने क्या करा, अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर तो लॉग का ग्राफ क्या होता है, याद है कुछ ऐसा होता है, समथिंग लाइक दिस। ये किसका ग्राफ है सर जी, log x का ग्राफ है, यस और नो। ये आपका किसका ग्राफ है सर, log x का ग्राफ ऐसा ही रहता है, जल्दी से बताइए यस सर। मतलब अगर इसकी बात करें तो सर इसमें अल्टरनेट हमारे नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, मींस भैया सर अल्टरनेट साइन भी आना है, तो यहाँ पर हो गया यस सर, ये लो हमारा हो गया माइनस साइन। अब इसमें अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सर ये बताइए आपका ये कौन सा फंक्शन आया था, ये आपका इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन आया था, आप क्या कहेंगे सर, दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। और अगर ये नाइदर इवन नॉर ऑड आया आपका क्या log 1 माइनस एक्स, तो आप क्या कहेंगे कौन सी पावर्स आएंगी सर जी, सारी पावर को हमें अंडर कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4, सारी चीजें, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ओके ये हो गया प्लस और अप टू इंफिनिटी। इसमें बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, और इसे मैं जब भी डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ कि क्या ध्यान रखना है कि सर जी सभी जगह पर जो रिमेनिंग सीरीज है उन सभी जगह पर आपके क्या थे सर जी, हमारा फैक्टोरियल आ रहा था, यहाँ पर हमारा फैक्टोरियल नहीं आता दिया, यहाँ पर आपका फैक्टोरियल नहीं आता, ठीक है। तो आप भाई देखिए इसकी भी जितनी भी चीजें थी सारी चीजें मैंने आपको याद करवा दी, बस आपको एक चीज इसमें ध्यान रखना था, बाकी सब तो देखिए जो हमारे कंसेप्ट थे सर हमारे नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन मतलब सारी पावर्स आनी है उससे याद हो गया। फिर सर जी 1 क्यों नहीं आ रहा है, तो वो भी बता दिया कि भाई आपका 1 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अगर आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो log 1 टू द बेस से n ही होता है 0, यस नो। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको कि सर जी यहाँ पर फैक्टोरियल की जगह पर हमारा क्या आता है 2 3 4 आता है। हाँ अगर किसी को डाउट है कि सर ये भी क्यों आ रहा है तो भैया आप सीरीज निकाल कर देखो, आपको मैंने अभी आपको बताया है कि भैया सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले पे जाइए आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अरे बताओ रे भाई, समझ गए हाँ या ना, यस सर चलिए ओके। अब अगर इसमें सर साइन कैसे लिया, भैया साइन अगर आप log x का ग्राफ देखें तो आपके पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है कि नहीं, ये देखिए ये अगर भाई याद करने की चीजें हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये रूल है, ये मैंने अब तरीका बनाया ताकि आपको याद हो सके कि भाई भूले ना कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव, कैसे आप उसे भूले ना, इसके लिए मैंने बताया, ठीक है। ये मैंने बनाया अपनी तरफ से कि भैया स्टूडेंट्स को याद रहे, ठीक है। किशोर जी समझ गए,
चलिए 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 चलिए, अब बात करते हैं कि सर ये टेलर सीरीज और ये जो सीरीज एक्सपेंशन है, इस सीरीज एक्सपेंशन में हमारे क्वेश्चन कौन कौन से पॉसिबल है, किस किस टाइप के हमारे कोई क्वेश्चन आते हैं। पहली चीज, पहला क्वेश्चन आता है आपसे, क्या पूछ ले, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस ए टू द पावर n इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ, in the Taylor series expansion of f of x about x equals to a। समझे कि नहीं, कि आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया आपसे कोएफिशिएंट पूछ सकता है किसी भी टर्म का, कि अगर हम इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन लेते हैं तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, इसका कोएफिशिएंट बताइए x माइनस ए की होल पावर n का, ये क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड थिंग आपके पास क्या आ सकता है, इक्वेशन का फंक्शन आता है तो उस मिनिमम टाइम में टेलर सीरीज से कैसे करेंगे। सर की क्यूबिक इक्वेशन का फंक्शन आता है, किस चीज के लिए बात कर रहे हैं डियर अभिषेक जी। आप क्वेश्चन एक काम कीजिए, आप क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं आपका डाउट को चेक कर लेता हूँ फोटो में कि आप किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अरे भैया हमें भी पता है कि गेट में कौन कौन से क्वेश्चन ये हैं, बट आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, समझे आप, हमें आपका डाउट समझ नहीं आया कि आप डाउट क्या पूछ रहे हैं, या तो उसे टाइप करने में दिक्कत हो रही होगी आपको। चलिए, सेकंड थिंग कि सर टेलर सीरीज पे और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सर जी ये हमसे क्या पूछ ले, सर टेलर सीरीज एक्सपेंशन पूछ सकता है हमसे, क्या पूछ सकता है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। सर जी क्या पूछ ले हमसे, टेलर सीरीज एक्सपेंशन पूछ ले, या फिर और मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपेंशन, या फिर हमसे मैक्लॉरियन सीरीज पूछ ले। नेक्स्ट थिंग कि हमारे से ये सीरीज और उसमें आपके कौन से भी चीजें आते हैं। सर सीरीज की बात अगर हमसे करें तो हमें ये सीरीज एक्सपेंशन जब दिया रहता तो उसमें हमसे डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस के क्वेश्चन भी आते हैं, डाइवर्जेंस लेस कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये आपकी तीन वेराइटी, मुझे बताइए इन तीन वेराइटी के अलावा आप में से कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा जिसने इन तीन वेराइटी के अलावा कोई क्वेश्चन देखे, जल्दी से बताइए इन तीन वेराइटी पर आपके इसके अलावा आपने कोई क्वेश्चन देखे हैं टेलर सीरीज और इन पर। भैया टेलर सीरीज कह रहा हूँ, वरना आपके मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन देखे हैं सर, लिमिट में टेलर सीरीज यूज होती है, वहां पर लिमिट में टेलर सीरीज यूज होती है, ऐसा नहीं कि टेलर सीरीज में लिमिट यूज हो रही है। जल्दी से बताइए हाँ या ना, इसके अलावा किसी ने कोई और क्वेश्चन देखा है। चलिए चलिए चलिए, आइए भाई एक क्वेश्चन देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 के होल पावर 4 इन टेलर सीरीज ऑफ e to the power x about x equals to a। यस, ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिससे मैं हमेशा कराता हूँ, इसलिए आप अभी भी इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर इससे सॉल्व मैं कराता हूँ। ये आपके किस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका आ गया टाइप नंबर 1, जिसमें कि आपसे किसी भी सीरीज का कोएफिशिएंट पूछ लिया। यस, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप जो है क्वेश्चन को आपसे जैसे x इक्वल्स टू a पर पूछा, कैसे आप टेलर सीरीज को मैक्लॉरियन के थ्रू भी कर सकते हैं।
किशोर जी ई स्क्वायर बाय 4 नहीं, फैक्टोरियल 4 होगा डियर। आई थिंक आप फैक्टोरियल लिख नहीं पा रहे होंगे, इसकी वजह से आपने शायद ये आंसर दिया हो। चलिए अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो आप क्या कहेंगे कि सर मुझे इसके क्या चाहिए कि सर मुझे इसकी टेलर सीरीज का कोएफिशिएंट चाहिए। तो आप इसमें मेथड नंबर 1 इससे कैसे कर सकते थे, अब डायरेक्टली इसे टेलर सीरीज से कर सकते थे। मेथड नंबर 1 आपने क्या कहा, सर जी डायरेक्ट में इसे टेलर सीरीज के फॉर्मूले से कर देता। टेलर सीरीज का फॉर्मूला क्या है सर जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस सब एक्स माइनस ए एफ डैश ऑफ ए प्लस x minus a the whole square f double dash of a divided by factorial 2 plus this is x minus a की whole power 4 f कितने by 1 2 3 4 a divided by what सर जी factorial 4, ऐसा ही करते। यस सर। अब आपसे कोएफिशिएंट किसके, x minus a के whole power 4 के बारे में आपसे पूछा है, तो आप क्या करेंगे सर जी, यस और ध्यान से सुनिए, अभी आप थोड़ा सा वैरायटी में चेंज करूंगा तो आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो आप जो है ना सीरीज पूरी निकाला करिए। यस इस क्वेश्चन में आपने कहा कि सर यस सर x माइनस ए की होल पावर 4 इसका कोएफिशिएंट क्या होगा सर जी, इसका कोएफिशिएंट होगा, आप इसे 4 बार डेरिवेट कीजिए फिर a वैल्यू रखिए डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। तो जैसे ही आपने इसे 4 टाइम्स डेरिवेट करा है, बताओ e टू द पावर x को अगर आप कितनी बार भी डेरिवेट कर लो आएगा e टू द पावर x ही। तो जब आपने करा सर दिस इज e टू द पावर x और x इक्वल्स टू आपको क्या रखना है, x की जगह पर 2 रख दीजिए डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, तो ये हो गया कितना सर e इसका डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। बट यार एक चीज मैं आपसे कहूंगा, जितने भी आपके टेलर सीरीज के क्वेश्चन है और उसमें आपके ये जो एक्सपेंशन हमने पढ़े, इन एक्सपेंशन में से अगर आपको कोई फॉर्म दिखता है जैसे यहाँ पर e टू द पावर x का दिखा, तो आप इन फॉर्म्स में क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे मेथड नंबर 2, जिसमें कि हम क्या करेंगे टेलर सीरीज को कन्वर्ट कर देंगे पूरी के पूरे मैक्लॉरिन सीरीज में। ये बताइए ये सारी सीरीज क्या थी, ये जो आपको सीरीज बताई गई ये कौन सी सीरीज थी, मैक्लॉरिन सीरीज थी या नहीं। इसमें ए की वैल्यू क्या थी सर, जीरो थी, एक्स माइनस ए के फॉर्म में दिख रही क्या, नो सर ये एक्स के फॉर्म में दिख रही थी। तो यस सर ये हमारी मैक्लॉरिन सीरीज ही थी। तो आप क्या करेंगे, इतनी सीरीज हमें याद है तो सर जी हम क्या करेंगे कि ये जो सीरीज है इससे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मैक्लॉरिन सीरीज। कैसे सर, एक बात बताओ, आपने क्या कहा कि सर जी मुझे दिया गया x इक्वल टू 2 यार, और मैक्लॉरियन सीरीज का क्या कहना रहता है, मैक्लॉरियन सीरीज का कहना ये रहता है कि भैया आप क्या करो a की वैल्यू 0 कर दो, यहाँ पर क्या है सर x इक्वल टू a इज इक्वल टू 2, यही है यस सुन। तो आपने क्या कहा कि नहीं सर मुझे तो x इक्वल टू 2 पर निकालना, मतलब a इक्वल टू 2 पर निकालना, तो आपने क्या कहा भाई चेंज तो मैं क्वेश्चन को कर नहीं सकता बट हाँ वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ कि नहीं मैं, अरे जल्दी से बताइए, जैसे आप e टू द पावर लैम्डा इनटू x का इंटीग्रेशन करना, तो आपने कहा सर मुझे लैम्डा इनटू x के साथ इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैंने लैम्डा इनटू x को t मान लिया। इन अ सेम वे आपने क्या कहा सर मुझे ये नहीं पता तो मैंने कहा सर x माइनस 2 इक्वल्स टू t, ऐसा रख सकता हूँ, वेरिएबल बदल दूं। जब बताइए 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 बताइए, तो आपकी जितनी जगह पर ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या कहा यस सर ये हो गया x माइनस 2 इक्वल्स टू t, तो आप देखिए आपको 2 पर निकालना है तो t की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल्स टू 2 रखा, t की वैल्यू 0, तो आपने क्या कहा हाँ सर अब मेरा काम हो गया। यस और नो, अगर मैं t के फॉर्म में सीरीज बनाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो आपके x की वैल्यू कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू t प्लस 2। अब मुझे बताइए आपकी e टू द पावर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, e टू द पावर x की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर t प्लस सब 2, तो ये क्या लिख सकते हैं e टू द पावर 2 इनटू व्हाट e टू द पावर t। मुझे बताइए e टू द पावर t की सीरीज आपको पता है कि नहीं, यस सर पता है, 1 प्लस t, मैक्लॉरियन याद है, 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस t क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 अप टू इंफिनिटी। अरे बोलो मेरे लाल, बोलो 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 बोलो, हाँ या ना, बोलो यार। यस सर। अब आपने क्या करा सर जी टी की वैल्यू पुट कर दी, आपने टी की वैल्यू जैसे ही पुट करी ये हो गया कितना ई स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस टी की वैल्यू कितनी होगी सर, दिस वैल्यू इज x माइनस 2 प्लस अब दिस इज x माइनस 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 अप टू इंफिनिटी। ये लो भाई, अब आपसे कोएफिशिएंट किसका पूछा गया है सर जी, मुझसे पूछा गया है कोएफिशिएंट
x -2 की होल पावर 4 का, तो आपने क्या करा, उसका कोएफिशिएंट कितना रहेगा सर, e⁻², और 4 है तो ये रहेगा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। तो भाई आप ना, यस ये क्वेश्चन तो आपका सिंपल था, तो आपने इससे इस मेथड से आसानी से कर लिया था। बट आपको मैं कहूंगा कि जितने भी आपके ये टेलर सीरीज के, ये हमारी जो जिनके मैक्लॉरियन सीरीज आप जानते हैं, जिनकी भी आप मैक्लॉरियन सीरीज जानते हैं, आप उस टाइप के क्वेश्चंस को किससे करा करें, आप उस टाइप के क्वेश्चंस को भाई सभी क्वेश्चंस को आप किया करें किससे सर, उससे हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे मैक्लॉरियन सीरीज के फॉर्मूले से। उससे आपको पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी, क्योंकि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो जब आपसे क्वेश्चन रहेगा वो बहुत ही अल्टीमेट और अलग ही किस्म का क्वेश्चन रहेगा। ओके, जल्दी से बताइए भाई, हाँ या ना। चलिए 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 गाइस, तो क्लास को एंड की जाए, क्या कहते हो, यस और नो। चलिए गाइस, तो हम क्लास को एंड करते हैं। ओके, चलिए चलिए यार, आप सभी लोग भी यार हमारी टीम को सपोर्ट करें, कि यार आप में से जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, कजिन है, फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टूडेंट है आपकी पहचान में अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, तो यूज करें हमारी टीम का कोड पल्लव लाइफ, ताकि यार हमारी पल्लव लाइफ टीम जो है ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होती जाए। यार मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप उस मेहनत के लिए अपना लव एंड डेडिकेशन शो कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग आवर टीम, ताकि हमारी टीम भी स्ट्रांग होती रहे। यस सर, तो यार एटलीस्ट आप इतना तो ट्राई कीजिए कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप सभी को इन्फॉर्म करें कि भाई दिस आवर टीम पल्लव लाइफ टीम इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड टीम फॉर गेट एंड ईएससी एस्पिरेंट, जहां पर स्टूडेंट्स को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डोज कंसेप्ट, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, A to Z सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। ओके, एंड आप में से जो भी स्टूडेंट टारगेट जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं ईएससी 2022 के प्रीलिम्स को, माय डियर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ईएससी के लिए टारगेट ईएससी प्रीलिम्स बैच स्टार्ट हो गया, जो कि बाईलिंगुअल होने वाला, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं डियर, आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए बाय यूजिंग आवर कोड एज अ पल्लव लाइफ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सौरभ सर जो हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या स्टार्ट कर चुके हैं, आईसीटी, तो आप सभी लोग इससे ज्वाइन करें। चलिए, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, एंड सेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहा होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।